सो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्नैपशॉट के बारे में एक बेसिक चीजों को डिस्कस किया था, उसको समझने का प्रयास किया था। अभी हम देखेंगे कि इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्या होता है, उसको डिटेल में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवाऊंगा आपको कि एक हमारा एक AWS रीजन रहता है जो हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा AWS रीजन। और लेटर से ये रीजन अगर है, एक AWS का अकाउंट है और इसके अंदर एक रीजन है एंड मुंबई है, लेटर से मुंबई रीजन। तो मैंने यहाँ पे मुंबई रीजन कंसिडर करना है। मुंबई रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ये आपको सभी को पता है। मुंबई के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन है। लेटेस्ट से पहला अवेलेबिलिटी जोन को हम बोलेंगे AZ1 और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन को बोलेंगे हम AZ2। ठीक है, AZ2 बोलेंगे हम। और लेटेस्ट से इसके अंदर एक इंस्टेंट है, इसको बोलेंगे EC2 इंस्टेंट। इसके अंदर एक EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा मैं, एक EC2 इंस्टेंट है और इस EC2 इंस्टेंट को अटैच एक EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है। इसको अटैच क्या है, EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो चल रहा है मेरे मशीन पे, ये मुंबई के अवेलेबिलिटी जोन 1 में, राइट। तो मैं इसका क्या लूंगा, एक स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट लूंगा मीन्स जो एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी का एक स्नैप लूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको लूंगा तो ये कैसे लूंगा, मैं इसको सबसे पहले मुझे स्टॉप करना होगा। क्या करना होगा, इस इंस्टेंट को मुझे स्टॉप करना होगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप क्यों करना चाहिए, राइट। तो हम इसको स्टॉप करेंगे इंस्टेंट को। तो स्टॉप करने के बाद जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। या तो कुछ प्रोसेस थम जाएंगे बीच में, उनका फोर्सफुल टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो हम उनको स्टॉप करेंगे तो प्रोसेस सिम्स टू बी कंप्लीटेड, सभी प्रोसेस कंप्लीटेड होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसका स्नैपशॉट लेंगे। तो जब हम इसका स्नैपशॉट लेंगे तो स्नैपशॉट स्टोर होगा S3 बकेट के अंदर। स्नैपशॉट S3 बकेट के अंदर स्टोर्ड होगा। अब ये जो S3 बकेट रहती है, ये नॉर्मल S3 बकेट नहीं रहती है, ये अमेजोन की S3 बकेट रहती है। और ये बकेट कहाँ पे स्टोर है ये हमको भी पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेजोन को पता है। बट ये जो बकेट है, इस बकेट का जो स्नैपशॉट मीन्स हमने रखा है, उसको हम अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरा डेटा मुझे मेरा रीजन के बाहर भेजना है, ये सपोज मुंबई रीजन है, मुझे मेरा डेटा जो स्नैपशॉट है मुझे रीजन के बाहर भेजना है, तो मैं भेज सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S3 जो बकेट है उसका डेटा कॉपी करना पड़ेगा और कहीं और भेजना पड़ेगा, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्नैपशॉट नथिंग बट रेप्लिका ऑफ योर इंस्टेंट्स। आपका जो इंस्टेंट है, आपका जो इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन है मशीन के, उसका एक रेप्लिका, उसका एक इमेज। तो उसको हम इन सिंपल वर्ड स्नैपशॉट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ विंडोज मशीन पे काम किया, ठीक है, विंडोज सर्वर पे काम किया क्लाउड में। आ, उसके बाद जो भी आपने एक्टिविटी की, आपने कुछ फोल्डर्स बनाए, कुछ काम किया, कुछ कोड वर्क किया। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज आपने की। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने जितना भी काम किया है, आपका जो ओएस है वो सारी चीजें ओएस, उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, जो फोल्डर्स क्रिएट किए, आपने उसके अंदर जो भी काम किया है, आपको उसका एक रेप्लिका बनाना है। तो उस रेप्लिका को भी हम बोल सकते हैं स्नैपशॉट। तो मुझे ये रेप्लिका अवेलेबिलिटी जोन 2 में मुझे वैसे के वैसे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्नैपशॉट है, इस स्नैपशॉट को मैं जो है उसको मैं ईबीएस वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा, ईबीएस में इसको फिर से कन्वर्ट कर सकता मैं। और इसके ऊपर मैं EC2 इंस्टेंट लॉन्च करवाऊंगा। तो क्या हो जाएगा कि मैं ऐसा जो मशीन था वैसा ही मशीन सेम उसका मैं
क्या बोल सकता उसको, उसका क्लोन यहाँ पे क्रिएट कर सकता। तो सिंपल वर्ड इसको स्नैपशॉट बोला जाता है। तो एडब्ल्यूएस जो है ना, तो एडब्ल्यूएस आपको स्नैपशॉट क्रिएट करने के पैसे नहीं लेगा, आप जो स्नैपशॉट दूसरे रीजन में ट्रांसफर कर रहे हो उसके पैसे लेगा, ठीक है। स्नैपशॉट क्रिएट करने के पैसे नहीं होंगे, बट जो स्नैपशॉट का डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे रीजन में, उसको आपको पे करना होगा, उसको पे करना होगा आपको, ठीक है। तो इसको स्नैपशॉट कहलाते हैं इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूं सो दैट आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सभी को वैसे पता है कि जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज इसी टू इंस्टेंट को हम अटैच करते हैं, तो वो होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसी टू इंस्टेंट को जो स्टोरेज हम अटैच करते हैं वो होता है कौन सा स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये सभी को पता है। सपोज लेटस से ये आपका इसी टू इंस्टेंस है, इसी टू इंस्टेंट है, उसको अटैच है ये स्टोरेज, ठीक है। लेटस से इसको बोला मैंने ईबीएस। और आपका ईबीएस स्टोरेज एक्चुअली कैसे दिखता है, तो मैं आपको ड्रॉ करना चाहता हूं। ऐसे कुछ इस प्रकार रहता है। हम इसको बोलेंगे एक ईबीएस का वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स लिखे, ठीक है, और इसको बोला मैंने इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो आपका इसी टू इंस्टेंट है। लेटेस्ट से आपने क्या किया, फिलहाल आपने किया ये कि आपका जो ईबीएस वॉल्यूम है, ये वाला आपको ईबीएस वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ठीक है। आपने क्या है, इसके अंदर कुछ ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। आपको पता है कि ईबीएस में जो डेटा रहता है, ईबीएस के अंदर जो डेटा रहता है वो ब्लॉक के फॉर्मेट में रहता है ना। ईबीएस के अंदर जो डेटा रहता है वो कौन से फॉर्मेट में रहता है, ब्लॉक के फॉर्मेट में रहता है, आपको सभी को पता है, राइट। अभी मैंने क्या किया, इसका स्नैपशॉट लिया। स्नैपशॉट लिया मीन्स क्या, तो मैंने लेटेस्ट से लिया स्नैपशॉट नंबर 1, स्नैपशॉट, उसका मैंने क्लोन बनाया, स्नैपशॉट नंबर 1 बनाया मैंने। तो ये रेप्लिका है उसकी, क्या ये रेप्लिका है, स्नैपशॉट नथिंग बट इज नथिंग बट द रेप्लिका। तो मैंने ऐसी कुछ रेप्लिका बनाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस रेप्लिका का नाम दिया लेटेस्ट से स्नैपशॉट 1। जब मैंने लिया तो स्नैपशॉट 1 के अंदर ए बी एंड सी, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये रेप्लिका ऐसे की ऐसे आ जाएंगी। तो हम इसको ही बोल स्नैपशॉट कहलाएंगे फ्रेंड्स। अब ईबीएस जो स्टोरेज होता है उसके अंदर, उसके अंदर जो ब्लॉक्स है, लेटस से कुछ ब्लॉक्स आपके भरे हुए हैं, उसको हम बोल सकते हैं ए ब्लॉक बोल सकते हैं, इसको बी ब्लॉक बोल सकते हैं, सी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और बाकी बचा हुआ मेमोरी खाली पड़ा हुआ है, लेटस से ये जो मेमोरी है बचा हुआ है यहाँ इतना, ये मेमोरी कैसे खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम स्नैपशॉट लेंगे ना तब होगा क्या, सिर्फ इन चीजों को कॉपी किया जाएगा। किन चीजों को कॉपी किया जाएगा, इन चीजों को, ए बी सी जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं जहां पे डेटा स्टोर है, उन स्टोर डेटा को यहाँ पे कॉपी किया जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। बट इसके अंदर जो ब्लॉक खाली पड़े हुए यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, ये वैकेंट है ना, इनका स्नैपशॉट नहीं लिया जाएगा। जहां पे मेमोरी है, जो डेटा आपका खाली पड़ा हुआ है एबीसी, इनका ही स्नैपशॉट लिया जाएगा। बाकी ये बचे हुए जो ब्लैंक वैकेंट स्पेस है, इनका स्नैपशॉट नहीं बनेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कहलाएंगे हम स्नैपशॉट नंबर 1। अब क्या हुआ, मैंने कुछ काम किया मेरे कंप्यूटर पे या मेरे सर्वर पे, मैंने कुछ काम किया, ठीक है। ये वाला जो स्नैपशॉट था ये डे फर्स्ट का स्नैपशॉट था। कौन से डे का स्नैपशॉट था ये, डे फर्स्ट का स्नैपशॉट था। आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने चेंजेस किए, ये डे 2 है, ये डे 2 है, डे 1 हो गया, डे 2 है। डे 2 में मैंने सी में कुछ चेंजेस किए, सी इज अ डेटा ब्लॉक, इसमें कुछ चेंजेस किए, ये हो गया सी डैश। अब मैंने इसका स्नैपशॉट लिया, मैं स्नैपशॉट किसका लूंगा, इसका स्नैपशॉट लूंगा। तो मैं इसका जब स्नैपशॉट लूंगा ना, तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे, देख सकते हैं आप। मैंने इसका स्नैपशॉट लिया, इसको मैंने बोला स्नैपशॉट, स्नैपशॉट 2 बोला मैंने इसको, इसको क्या बोला मैंने, स्नैपशॉट 2 बोला। तो स्नैपशॉट के 2 कैसे दिखेगा, स्नैपशॉट 2 इस प्रकार दिखेगा। डोंट गेट शॉक, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देख मैं आपको बताता यहाँ पे। तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे जस्ट सी डैश ही आएगा फ्रेंड्स, सी डैश ही आएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे ए बी सी डैश नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ सी डैश आएगा। तो इसको ही बोला जाता है इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस का स्नैपशॉट हुआ होगा। ऑलरेडी हमने डे 1 पे स्नैपशॉट 1 लिया था, अब डे 2 पे जब हम स्नैपशॉट लेंगे तो पूरा का पूरा ऐसा ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे कॉपी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, स्नैपशॉट 2 में सी डैश ही आपको दिखेगा। अब लेटेस्ट से डे 3 हमने कंसिडर किया डे 3, थर्ड डे है भाई, तो हमने थर्ड डे कंसिडर किया है यहाँ पे। तो डे 3 में क्या होगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो इसको मैं फिर से करूंगा प्रॉपरली, इसको कॉपी करूंगा डे 2 को, और मैंने डे 3 में कुछ काम और किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ काम क्या किया मैंने, ये भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे रखना है, इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इसको बोला डे 3। अब ये एक्टिविटी जो है कौन से डे की है, डे 3 की एक्टिविटी है ये। मैं डे 3 पे काम कर रहा हूँ मेरे मशीन के पास साथ। ये जो मेरा मशीन है ना, ये विंडोज सर्वर है, पता है सभी को, है ना, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस मीन्स कुछ डेटा ब्लॉक्स मैंने बढ़ाए। तो मैंने क्या किया, इसमें डी ब्लॉक बढ़ाया, डेटा से डी ब्लॉक पे काम किया मैंने, यहाँ पे काम किया, ई किया, एफ किया, ठीक है, और जी किया, इतने काम मैंने किए। अब इतने काम करने के बाद मैंने क्या किया, इसका स्नैपशॉट लिया। ये स्नैपशॉट 3 कहलाएगा फ्रेंड्स। ये कौन सा स्नैपशॉट कहलाएगा, स्नैपशॉट 3, स्नैपशॉट 3 कहलाएगा ये। अब मैंने स्नैपशॉट 3 लिया, तो स्नैपशॉट 3 लिया, तो जो मेरे पास कॉपी बनेगा वो कैसे बनेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉपी कुछ इस प्रकार का बनेगा, आप देख सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिर्फ वो जो चीजें ऑलरेडी स्नैपशॉट 1 में कवर हुई है, जो चीजें ऑलरेडी स्नैपशॉट 2 में कवर हुआ है, वो चीजें यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आएगा डी, यहाँ पे डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और जी आएगा। डी ई एफ जी इतना ही आएगा इसमें। और क्योंकि बाकी चीजें स्नैपशॉट 1 में कवर हो चुकी है, स्नैपशॉट 2 में कवर हो चुकी है डे 2 में, और डे 3 में जब मैंने इसका स्नैपशॉट निकाला तो डी ई एफ जी इतने चेंजेस इसमें आ चुके हैं। बाकी चेंजेस स्नैपशॉट 1 में है, सेकंड डे का चेंज स्नैपशॉट 2 में है, थर्ड डे का चेंज स्नैपशॉट 3 में है। तो इन शॉर्ट मुझे ये बताना है कि इसको ही बोला जाता है इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। अबे इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्यों लिया, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है, अगर आप एज इट इज पूरा का पूरा स्नैपशॉट लो हर टाइम, अगर आप हर टाइम स्नैपशॉट लेते जाओ तो होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। लेटेस्ट से आपने स्नैपशॉट 1 लिया, तो जब ये स्नैपशॉट लिया 1, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ठीक है, बताना ये चाहता हूँ, सपोज आपने हर एक डेटा ब्लॉक है लेटेस्ट से 1 GB का, 1 GB का डेटा ब्लॉक है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल ऐसा किया, डे 1 में स्नैपशॉट लिया, हर एक डेटा ब्लॉक है 8 GB का, तो यहाँ पे आपको 8 GB लग जाएगा, 1 GB का है सॉरी, यहाँ पे 1 GB लगेगा, यहाँ पे 1 GB लगेगा, यहाँ पे 1 GB लगेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक डेटा ब्लॉक कितने जीबी का है, 1 1 GB का है। टोटल आपको कितना जीबी लगा, 3 GB लगा आपको, ठीक है। फिर आपने 2 सेकंड पे आपने क्या कुछ काम किया, आपका सीड जो डेटा ब्लॉक है, वो डेटा ब्लॉक है आपका लेटेस्ट से कितना, 2 GB का हो गया, इसमें 2 GB का काम हो गया। तो जब आपने इसका स्नैपशॉट लिया तो क्या हो जाएगा, हम नॉर्मल स्नैपशॉट लेंगे तो फिर से डेटा रिपीट हो जाएगा। इसमें क्या आएगा, ए और बी जुड़ जाएगा, ये 1 GB का है, ये 1 GB का है, ये 2 GB का है। टोटल कितना जीबी लगा, टोटल 4 GB लगा, टोटल 4 GB लग जाएगा ना। इसमें अगर मैं ए जोड़ा, बी जोड़ा, इसमें एज इट इज जोड़ा, तो कितना होगा, यहाँ पे 2 GB लगेगा, यहाँ पे 1 GB लगेगा, यहाँ पे भी 1 GB लगेगा, कुल मिला के कितना जीबी लगेगा, 4 GB लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 GB 1 GB 1 GB, ये कितना हो जाएगा, 3 GB। अननेसेसरी क्या हो गया, आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा क्या,
आप उन चीजों को बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। आप सेम चीजों को क्या कर रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैंने ऑलरेडी एबीसी को कवर किया है तो मुझे उनको फिर से कवर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा ना फिर। तो बेटर वे क्या है, मैं जो पोर्शन चेंज हुआ है उसका ही स्नैपशॉट लू। यहाँ पे मैं 2 GB का ही स्नैपशॉट लू। बाकी क्योंकि बाकी ब्लॉक्स स्नैपशॉट 1 में कवर हो चुके हैं, है ना। बाकी ब्लॉक कहाँ पे कवर हो चुके हैं, स्नैपशॉट 1 में। तो ये इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट का बेनिफिट है। वैसे ही अगर हम डे थर्ड को करेंगे, हम इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट पे नहीं भरोसा करते, हम पूरा जैसे का वैसा स्नैपशॉट लेते हैं, तो यहाँ पे 3 GB लगेंगे मुझे। यहाँ पे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था 4 GB लग जाएगा। यहाँ पे जो एडिशनल ब्लॉक्स है, ये सपोज 1 1 GB के 1 1 1 टोटल 4, कुल मिला के यहाँ को 8 GB लग जाएंगे। क्योंकि हम इसमें ए बी सी और सी डैश भी तो मैं इसमें ऐड करूंगा, तो अननेसेसरी 8 GB लग जाएंगे। जो काम मेरा 4 GB में हो रहा है, यहाँ पे 4 GB में हो रहा है ना काम मेरा, तो यहाँ पे अननेसेसरी मुझे ज्यादा मेमोरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। इसलिए ये है इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। ठीक है ना, इसलिए क्या है, इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका अंडरस्टैंडिंग आया होगा। अब मैं आपको एक कंडीशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। कंडीशन ऐसी है, कोई मुझे बोलेगा, फॉर एग्जांपल किसी ने आपका स्नैपशॉट 1 डिलीट कर दिया, है ना। हमने स्नैपशॉट 1 लिया था, हमने फोटोग्राफ लिया था, ठीक है। किसी ने स्नैपशॉट 1 डिलीट किया, तो फिर स्नैपशॉट 2 में तो सी डैश ही बच जाएगा ना। लाजमी सवाल है ना, सवाल बहुत ही लाजमी है। कैसा है कि सपोज किसी ने स्नैपशॉट 1 लिया और स्नैपशॉट 1 ही डिलीट कर दिया, तो स्नैपशॉट 2 में क्या बचेगा। एकदम करेक्ट है, आपको आपका आप पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता देता क्या होगा एक्चुअली। जब देखो, कंडीशन फिर से मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पे मैंने, मेरा एक ब्लॉक है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये मेरा इंस्टेंट है ना, मैंने जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। उसके बाद ये मेरा स्नैपशॉट 1 था। स्नैपशॉट 1 था ना, ये अभी डिस्कस किया हमने। स्नैपशॉट 1 में पहले डे पे क्या कितना काम हुआ था, फर्स्ट डे पे इतना काम हुआ था एबीसी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद थर्ड डे पे काम हुआ, सेकंड डे पे कौन सा काम हुआ था, सी डैश काम हुआ था। तो सेकंड डे पे क्या हुआ था, सी डैश का काम हुआ था, आपको पता है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा उन चीजों को, उन चीजों को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएंगी। ठीक है। और ये थर्ड स्नैपशॉट है, थर्ड डे का थर्ड स्नैपशॉट। स्नैपशॉट हमने ले चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट डे था, पहला स्नैपशॉट था, फर्स्ट डे स्नैपशॉट, या पहला फर्स्ट स्नैपशॉट, फर्स्ट स्नैपशॉट। इसमें क्या होगा, ए बी एंड सी आएगा। उसके बाद सेकंड डे पे कुछ चेंजेस हुए थे। सेकंड डे के क्या चेंजेस हुआ था, ये सी डैश बन गया था। क्या बन गया था, ये सी डैश। कुछ चेंजेस हुए थे डेटा ब्लॉक के साथ। तो सेकंड स्नैप शॉट में क्या आएगा, सेकंड स्नैपशॉट में क्या आएगा, सी डैश चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। फिर मैंने थर्ड स्नैपशॉट निकाला, ये थर्ड डे का था। थर्ड डे में कौन से काम हुए थे आपको पता है, थर्ड डे पे ये काम हुआ था, कौन सा, डी ई एफ जी ब्लॉक बढ़ गए थे। तो जब मैं थर्ड स्नैप लूंगा, तो थर्ड स्नैप शॉट में क्या आएगा, डी ई एफ जी, इतने चेंजेस आ जाएंगे। अब मैंने ब्लॉक में क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ईबीएस ब्लॉक स्टोर होता है, सभी को पता है। तो ये चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं अभी मेरा जो मैंने डिस्कस किया था उसको फिर से एक बार रिपीट करता। ये जो है, ये फर्स्ट स्नैपशॉट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। क्या होगा, मैं क्या बोलता, क्या होगा अगर मैंने फर्स्ट स्नैपशॉट को क्या किया, डिलीट किया। क्या होगा अगर मैंने फर्स्ट स्नैपशॉट को डिलीट किया। ठीक है। तो हमारा तो डेटा लॉस हो जाएगा, आपको ऐसा लगता होगा ना, क्योंकि लेटेस्ट से मैंने फर्स्ट स्नैपशॉट को डिलीट कर दिया, है ना। हम इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट क्यों ले रहे हैं,
हम इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा मेमोरी बच जाए, ज्यादा इस्तेमाल ना हो, कम मेमोरी में हमारे काम हो, हमारा ऐसा पर्पस था। बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि पहला स्नैपशॉट डिलीट हो गया। तो सेकंड स्नैपशॉट पे तो सी डैश है, ऐसे आपको लगता होगा, बट ऐसे नहीं होगा। होगा ये कि जैसे आपने फर्स्ट स्नैपशॉट डिलीट किया, जैसे आपने एक्सीडेंटली डिलीट होगा या आपने जानबूझकर डिलीट किया फर्स्ट स्नैपशॉट, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्नैपशॉट में, सेकंड स्नैपशॉट में ए बी सी ब्लॉक कॉपी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सेकंड स्नैपशॉट में ए बी सी यह ब्लॉक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। देखो ना, आपने जैसे पहला डिलीट किया तो सेकंड में वो कॉपी हो जाएंगे। अब कोई मुझे पूछेगा सर अगर सेकंड स्नैपशॉट भी डिलीट किया तो थर्ड का क्या होगा, है ना? सेकंड स्नैपशॉट अगर डिलीट किया तो थर्ड का क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने इसको भी डिलीट किया तो होगा कुछ भी नहीं, होगा यह, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी डैश ए बी सी, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन कुछ प्रॉपर होगा। ठीक है, तो वो डिलीट नहीं होगा एक्चुअली, आपका स्नैपशॉट जो डिलीट हुआ है तो उसका डेटा नेक्स्ट स्नैपशॉट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट स्नैपशॉट में उसका डेटा चला जाएगा। तो आप अभी देखो, अभी आप देखो स्नैपशॉट ट्री में देखो, जैसा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है वैसा का वैसा डेटा यहाँ पे भी तो अवेलेबल है ना। आप देखो ना, जैसा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है सेम डेटा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यह ब्यूटी है इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट की। अगर आप स्नैपशॉट को डिलीट भी करते हो तो आपका डेटा नेक्स्ट स्नैपशॉट में ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा, आपका डेटा का लॉस नहीं होगा। और स्नैपशॉट क्यों लेते हैं हम इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट? हम इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट इसीलिए होते लेते हैं कि हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो।